हेलो बच्चों, मेरा नाम वर्षा पाल है और आज हम अपनी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कवर कर ली है। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं हमको वो पता होने ज़रूरी है। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपनी। जैसे अगर अपोन में कोई चीज ऐसे आ जाए और हम इसको सॉल्व करते जाएं 0.666, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है वो डिफरेंट बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और हम बात कर लेते लाइक 4/5.8, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और, जिस भी डेसिमल के नीचे, चलिए हम बात करते हैं अपनी क्या, अगर हमारा कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है, अगर हमारा कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है और जो Q है, Q के फैक्टर क्या हो हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो वो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारा, वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 की पावर m 5 की पावर n में नहीं होगा तो इसका मतलब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत होगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, चलिए हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4, उसमें हमको यही पढ़ना है, यही हमको बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम एक बार रीड कर लेते हैं अपनी बुक में। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है। एक्चुअल जो हम डिवाइड करते हैं, हमको क्या करना है, कोई और रेशनल नंबर जो होते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उनका हमको ये बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13/3/125। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, तो अपॉन में P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो 3/125 के हमको ऐसे फैक्टर बताने के 2 की पावर m 5 की पावर n में है या नहीं है। ठीक है, तो 3/125 हम करते हैं इसको, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 एंड 5। तो देखिए आप इसके जो नंबर हमारे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए हमारा क्या 2 की पावर m एंड 2 की पावर n 5 की पावर n इसके फॉर्म में है ये। आप कहेंगे 5 की पावर मैम 5 है, 2 तो है ही नहीं, लेकिन ये ऐसे भी तो है, किसी भी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 2 की पावर, तो ये इस फॉर्म में है। दैट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। बी, P इज 17/8, 17/8, 8 के फैक्टर करते हैं हम, 2 4 8, 2 2 4, 2 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3। अब आप ये बताइए क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो आप कहेंगे यस मैम है। क्यों है, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, शांत दशमलव होगा हमारा ये एक्सपेंशन जो होगा। ठीक है, अब हम लोग सी करते हैं अपना 64/455, 64/455 हम लोगों को बार बार बुक में देखना होता है, 64/455 राइट। चलिए अब इसको करते हैं, नीचे क्या डिनोमिनेटर में हमारा जो है हल क्या है 4 5 है, हर जो है हमारा 4 5 5 4 5 5 5 9 45, 5 1 5,
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 3 21 13। अब आप एक चीज़ देखना है यहाँ पर 64/5 इंटू 7 इंटू, क्या ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है? आप कहेंगे नो मैम, क्यों? क्योंकि 5 की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर n नहीं है और यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए हमारे 2 के, अदर देन 2 के अलावा आ गए, इसलिए हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये हमारा डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आएगा एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए d है हमारा 16/1600, d है हमारा 16/1600। 1600 के फैक्टर करते हैं हम, 2 4s 2 2 250 225 555। अब आप यहाँ देखना 16/1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 एंड 5 to the power 2। क्या ये हमारा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है डिनोमिनेटर? इसका मतलब है तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए e है हमारा 29/343। कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, मतलब e एक या फिफ्थ कह लीजिए या फिर e जो आपको क्या क्वेश्चन है फिफ्थ है वैसे तो ये, ठीक है फिफ्थ कह लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4 3 4 3 3 4 3 749 7 7 7 1 29/7 to the power 3। तो क्या ये हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है? नहीं है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए हमारा सिक्स्थ पार्ट है, अच्छा सिक्स्थ है 23/, हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, सिक्स्थ है 23/2 to the power 3 एंड 5 to the power 2। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्या 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो दैट मीन्स हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, सिक्स्थ। सेवेंथ इज 129, चलिए हम रब कर देते हैं एक बार, वन टू नाइन, 2 to the पावर, ये क्या हमारा ना सेवेंथ है, 2 to the पावर 2, 5 to the पावर 7 एंड 7 to the पावर 5 है। ये हमारा गिवन है, हाँ जी यही गिवन है। अब आप देखिए क्या 2 to the पावर m एंड 5 की पावर n में क्या ये है हमारा, हम कहेंगे 2 to the पावर m 5 पर, लेकिन इसमें क्या एक एक्स्ट्रा अदर देन भी, तो इनसे अलावा भी तो कोई आ गया 7, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। ठीक है, सेवेंथ। एट्थ है हमारा 6/15, 15, हाँ जी एट्थ 6/15, 6, यस। अब आप एक चीज देखें यहाँ पर, जो हमको गिवन है ये 6/15, जो हमें ये गिवन है 6/15, क्या ये एक टेबल से कट होते हैं? कर देते हैं हम, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया 2/5 के फॉर्म में। अब जो 2/5 है क्या ये किसी की फॉर्म में है? हम लिख सकते हैं इसको इंटू 2 to the पावर 0, इस फॉर्म में है ये 2 to the पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 8th हो गया हमारा। 9th है हमारा 35/50, 35/50,
50 के करते हैं हम लोग फैक्टर, 225, 5 5 ज़ा 5 1, 35 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो क्या ये हमारा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? हम कहेंगे यस मैम ये है। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, हमारा है कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 9th है ये हमारा, लास्ट है इसका फर्स्ट पार्ट का 10th। 77 अपॉन 210 का फैक्टर करते हैं हम। अब आप देखिए 2 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 7 ये आया हमारे पास। तो क्या है हमारा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? हम कहेंगे नहीं, इसमें 3 और 7 भी आ गए। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन, थोड़ा सा हम ठीक से लिख लेते हैं इसको। चलिए, हो गया आपका ये, आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। हम सेकंड क्वेश्चन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है हमसे। ठीक है, चलिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको क्या करना है? हमको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में उन रेशनल नंबर्स को लिखना है जो हमारे टर्मिनेटिंग हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ टर्मिनेटिंग देखे हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको जो टर्मिनेटिंग हमारे आए हैं उनको हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। चलिए, फर्स्ट हमारा जो आया था वो आया था हमारा सेकंड का फर्स्ट, 13 अपॉन 3125। जो हमारा 3125 के फैक्टर आए थे वो हमारे आए थे 5 टू द पावर 5, है ना। अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है इनका। जब हमको डेसिमल के फॉर्म में लाने हैं ये, अगर हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए? 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। तो हमारे पास 5 टू द पावर था लेकिन 2 टू द पावर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 टू द पावर 5 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 32 और ये आएगा 5 टू द 10, क्योंकि बेस अलग है और पावर सेम है तो ऐसे हो जाएगा। 13 की जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 416 और ये क्या है? 10 टू द पावर 5। दैट मीन्स 10 हमारे जो जीरो है कितनी टाइम्स से? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 डिजिट से पहले क्या आएगा हमारे पास? डेसिमल पॉइंट आएगा। तो 3 तो है हमारे पास 3 और 2 हमारे पास ये आ गई, तो ये आ गया पॉइंट। हो गया हमारा क्या? डेसिमल में ये एक्सपेंड आ गया। सेकेंड वन इज 17 अपॉन 8। इसको हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 टू द पावर 3। फिर हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड नीचे आएगा 10 टू द पावर 3। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2125 आएगा, 2125 अपॉन 1000। और हम इसको कर सकते हैं 3 0 का मतलब क्या है? 3 डिजिट से पहले डेसिमल जो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक हम अब करते हैं नेक्स्ट है हमारा 16 अपॉन 16,000। फोर्थ पार्ट 16 अपॉन 16 है 6। हमारे पास क्या था क्वेश्चन जो था हमारा? एक बार हम चेक कर, हाँ जी 16 अपॉन 16,000 ही है क्वेश्चन। तो हम इसको कर सकते हैं 16 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो हमने क्या लिखा था? 2 टू द पावर 6 आया था और 5 टू द पावर 2 आया था हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना, 2 है देखें, हमको पावर सेम होनी चाहिए हमारी। हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टू द पावर 4। तो ऊपर आएगा 16 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6। ऐड हो जाएंगी पावर हमारी
2 और 4 6 हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 16 इंटू 5 5 से 25, 25 और 25 6 to 5 अपॉन 10, मतलब कि ये होगा इस तरह 10 10 to the power 6 तो 3 0। जब हम इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 के 6 to 5 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 375। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 375। तो छोटा आंसर कैसे आएगा, एक सेकेंड, हम ना इसको दोबारा से देख लेते हैं एक चीज। हम लोग 16,000 सबसे पहले फैक्टर करते हैं, हम रब कर लेते हैं लेफ्ट साइड। चलिए सिक्सटीन थाउजेंड के फैक्टर 2800, 2400, 2200, 210, 2500, 0, 250, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6, 5 to the power 2 आ गया हमारे पास, आ गया। हमने इसको किया 16 इंटू 5 to the power 4 इंटू 2 5 10, 10 to the power 6 आ गया। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 to 5 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 16 से, 5 6 30, 3 कैरी, 6 12 13 14 15 1 कैरी, 6 6 36 37 इंटू 6 2 5 0 10 10 10। सिक्सटीन है क्वेश्चन में या 6 है, चलिए पता नहीं, जो भी है। अब तो हमारा क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग देखिए बात क्या हुई है हमारी, 6 to 5 की हमने मल्टीप्लाई करी 16 से, 6 5 से 30, 3 कैरी, 6 to 12 13 14 15 1 कैरी, 36 37, 6 to 5 जो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 10,000 मल्टीप्लाई कर कर। या तो हमारे क्वेश्चन में हमने कुछ गलत किया है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। अब यहाँ पर 3 और 3 6, 4 0 से 4 0 हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा 0.001 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम एक बार अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारी बुक में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। 16 अपॉन 16,000, चलिए अब जो भी है होगा, लेकिन इस पैटर्न से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को हम चाहे तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बुक नहीं है यहाँ पर, हमारे बुक में या तो फिर ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, जो वो वाली बुक है जिसमें हमसे करते हैं इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अपॉन, लेकिन करने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ठीक है, 23 अपॉन 2 to the power 3 5 to the power 2। जब हम इसको करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर पावर क्या है, सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगा हमारा। तो हम इसको करेंगे इस तरह से, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 5 से कर देंगे हम। जब करेंगे हम 5 से 15 कैरी 1, 5 to 10 11, नीचे हुआ 2 इंटू 5 की पावर 3, दैट मीन्स 115 अपॉन 10 to the power 3 का मतलब 1000.115 हमारा क्या आ गया, डेसिमल की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वन इज 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, 6 को हमने क्या लिखा था 3 अपॉन 5, एंड 3 अपॉन 5 के हमारा फॉर्म में है नहीं है, हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 अपॉन 10, जो कि आंसर आएगा 0.6। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये हमारा 8th पार्ट है। ठीक है, 8th पार्ट है। नेक्स्ट वन इज 9th है 35 अपॉन 50, 50 के जो पार्ट्स होते हैं हमारे क्या होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, यही तो होता है, मतलब 5 की पावर 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 70, 35 to 70 एंड 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 70 अपॉन 10 और 10 की पावर 2 100, 0 से 0 कैंसिल एंड 0.7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हमने समझा इस क्वेश्चन में कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया, सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हमने समझे, और फिर जो टर्मिनेटिंग है उसको हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्सपेंशन उनका किया है। ठीक है, हमने एक्सपेंड किया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए रब करते हैं हम इसको।
क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन। पढ़ते हैं हम एज गिवन बिलो इन ईच के डिसाइड, हमको ये डिसाइड करना है, इसमें हमको 3 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें तीनों में हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं तीनों पार्ट्स अपने यहाँ पर बोर्ड पर। फर्स्ट इज 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right. Second one is 0.120, 1200, 12000 and so on. And next one is 43.1234, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4। हाँ जी, चलिए अब एक चीज देखनी है हमको। हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, हमने पहले समझा था। चलिए टर्मिनेटिंग हमने बताया था, टर्मिनेट शांत। देखिए यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया, आगे ना ही तो कोई हमको रिपीटेशन दिख रहा है और ना ही यहाँ पर हमको कुछ बढ़ती हुई वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर स्टॉप हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है हमारा, और ये हमारा क्या रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है और क्या है हमारा ये रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल नंबर हमारा? ये रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जब हम पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे, कहाँ पर है पॉइंट? यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट से पहले जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 × 5 की पावर 9 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि चलता ही जा रहा है, अशांत है और क्या है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हमारे इसलिए रेशनल है। फिर हमारी बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर क्या लेकिन बट रिपीटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कह सकते हैं या फिर रिपीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, और जी ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। और ठीक है, ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, बार का मतलब होता है रिपीट होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 कवर कर ली है। दैट मीन्स हमारा चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।